जगन्नाथ के रूप में अवतार लिया है और ये हर 12 साल में ये कुंभ मेला लगता है। शुरू से आदि अनादि समय से सिद्ध सुंदरनाथ जी हमारे राजा थे, उन्होंने यहाँ पर पूरा जैसे अकबर जो बादशाह यहाँ में स्नान करने आया था तो उन्होंने पूछा आपको इस संप्रदाय में हमारी तरफ से कुछ दान पुण्य करना है तो क्या करना है जी। सभी अखाड़े को पूछा उन्होंने, तो उन्होंने घी मांगा, किसी ने लड्डू मांगे, किसी ने और जैसे खाने की चीज़ें मांगी। तो बोले तो आप हमारे जो राजा सुंदरनाथ जी थे तो उन्होंने यहाँ पर बादशाह को बोल दिया हमारा देवता घी ले आओ, पर कितना खाएगा, तुम जितना ले आओगे उतना खाएगा। तो यहाँ अखंड धुआं लग रहा था इधर पूरा, जैसे वो अकेले बैठे थे ध्वजा लेके। तो ये नो ट्रक के ट्रक ही ले आए, तो जैसे लेके आए कि जो भी किया है तो उनका अपना मंत्र बोल के अपने धुने में स्वाहा करते थे। तो कितना भी कि फिर राजा देखता ही रह गया। फिर उन्होंने जैसे शाल उनको महात्मा जी को उड़ाई, शाल उड़ाने के बाद ही महात्मा जी ने भी वो ये रहते थे ना भस्म लगा के अखंड बिना कपड़े उड़े रहते थे, उन्होंने शाल भी दिया तो उन्होंने वो शाल भी धोने में छोड़ दिया। तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया राजा को। फिर उन्होंने 2 मिनट में उनको ये करे कई शाल उसमें से निकाल के दिखाया उनको, बोले कौन सा पहचानो आपका शाल। और राजा भी थक हो गया। तो उसके बाद में राजा ने वो बोल दिया, फिर जाने लगे तो उन्होंने राजा को अपने वो धोने में से एक चुटकी भभूति उनको दिया। तो राजा जाते जाते सजे समुद्र से नाव में पार कर रहा था तो तूफान आ गया, तो नाव डगमगने लगी। तो बोले तुम्हारे जब भी दुख की बात होगी तभी इस भस्मी का उपयोग करना। तो राजा को याद आ गए, महात्मा जी ने भस्मी दिया अपने को, तो उन्होंने थोड़ा तिलक लगाया, थोड़ी चुटकी अपने खाई, तो एकदम वातावरण शांत हो गया और अपना उनका जीवन कल्याण हो गया। ये नाथ संप्रदाय है, अनादि संप्रदाय है। फिर हमारे योगी जी सेवा में पीढ़ियान से है, उनका गुरु जी भी हिंदू जैसे राम जन्मभूमि के उसमें जैसे उद्घाटन हुआ था, शिलान्यास हुआ था, तो मेहता वेदनाथ जी भी वहाँ पर उनके हाथ से ही हुआ था। विश्व हिंदू परिषद में थे, अभी तो बीजेपी में उनको खानदानी राजनीति का वो है गोरखपुर का। मैं जी सवाल है कि नाथ संप्रदाय में प्रक्रिया क्या होती है जुड़ने की? कोई नया साधु बनता है तो कैसे जुड़ सकता है? जो कान में ये जो कुंडल होते हैं उनकी प्रक्रिया क्या होती है, वो क्या संदेश देती है? ये नाथ संप्रदाय है, ये अपनी स्व इच्छा से जैसे बड़ी बड़ी सिद्धों की समाधियाँ होती है। कोई समाधियों को जैसे किसी को पुत्र नहीं होता है तो ऐसी मानता भी करते हैं कोई, जैसे हमारे पुत्र होगा तो हम 1-2 पुत्र हो जाते, एक पुत्र हम समाधि पर चढ़ाएंगे। जैसे तो ऐसे भी कुछ साधु बनते हैं, कुछ उनका योग संयोग लिखा हुआ रहता है। और ये ज़बरदस्ती नाथ संप्रदाय में किसी को ऐसे वही बहका के नहीं बनाते। तो आएगा, सेवा लेंगे, अपना आश्रम में रहेगा, सेवा करेगा, साल 6 महीने पहले तो 12-12 साल उनको सेवा लेते थे, फिर संत बनाते थे उनको। तो अभी भी उनका प्रक्रिया पूरी करते हैं, थोड़ा आश्रम में सेवा करेंगे, उसके लक्षण देखेंगे, तो उसके बाद में उनको दीक्षा देंगे। और हमारे जैसे ज़बरदस्ती जैसे चिरा ये नाथ संप्रदाय की निशानी है, कान में कुंडल वाली, तो इसमें बिना इसके भी रह सकते हैं, बिना कुंडल के जैसे परंपरा वैसे भी जीवन पास कर रहे थे, उनमें कोई वो नहीं है, रुकावट नहीं है। उसकी इच्छा से जब समय होगा तो अपने आप पूर्ण दीक्षा के लिए वो तैयार होगा। फिर हमारे जैसे गुरु पीर रहते हैं जो खास सारे को तो ये चिराग की प्रक्रिया ये बिना डॉक्टर बिना दवाई का ये अपने आप मंत्रों के द्वारा उनको अपनी सेवा से ही प्राप्त होता है सर। तो ये उनको चिराग से चढ़ाते हैं, तो 16 महीना उनको गुप्त रखते हैं। तो जैसे उनको लेडीज़ का छाया नहीं पड़ने देते हैं, उसके बाद में गंगा जल से उनको स्नान करवाते हैं, फिर बाहर उनको खाना पीना उनका सात्विक रहेगा, नमक मिर्ची मसाले नहीं देंगे उनको 100 महीना, उसके बाद में फिर चलेगा सर। अच्छा, भारत में 27 जनवरी को धर्म संसद हो रही है, बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे हैं। इस संबल को लेकर कोई प्रस्ताव आएगा? क्योंकि कल की धाम की बात वहाँ कही जा रही है, अभी संबल को लेकर इतना बवाला भी देखने को मिला है। अब देखो, प्राचीन तो तीर्थ है, उनका राज्य हुआ तो उन्होंने अपने राज्य के अंदर हिंदुओं के कई चीज़ों को नष्ट करके उनको बड़े बड़े मंदिर ये करके उन्होंने अपने मस्जिदों का ये किया है। और धीरे धीरे सत्य का कभी भी सत्य छुपता नहीं है। तो समय आएगा, ये देवी देवता की कृपा से ही जो समय आएगा तो सारी चीज़ें धर्म के इसमें फेवरेट में हो जाएगी उसमें। तो इसमें कोई करने से नहीं होगा ना, कोई बोलने से नहीं होगा। समय आएगा तो ये देवी देवताओं के आशीर्वाद से ही सब कार्य हो जाएगा। अपने आप हो जाएगा। सनातन बोर्ड की भी मांग हाँ, वो सभी होती है। अभी देखो, जैसा सत्ता के आगे शानपना नहीं चलता है, जिसकी सत्ता है तो वो अपनी पावर तो दिखाएंगे। अभी तक तो उनका राज था तो उन्होंने कई शहरों के नाम बदल दिए, क्या क्या कर दिए। अब समय आ गया तो इनका सत्ता में आ गया तो ये यथास्थिति कर रहे, गलत तो नहीं कर रहे। तो भाई वास्तविक है तो उसी को आगे बढ़ा रहे। जैसे राम मंदिर था, अब हिंदुओं का इतना आस्था का मंदिर था तो इतने साल लग गए उनको,
फिर भी जैसे कोर्ट के थ्रू जैसे प्रक्रिया पूरी करके ही बन गया ना वो, तो ये तो बनेगा सारा, जो अच्छा होने वाला तो होगा ही, वो उसको कोई नहीं रोक सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या देश के परिप्रेक्ष्य में कोई भूमिका देख पा रहे हैं आप? नहीं, अब देखो उनका साधु है, उनको तो सेवा करनी है, सेवा से मतलब है, वो खुद ही महाराजा है, तो उनको तो कोई पद की अपेक्षा नहीं है ना, कोई चीज़ का उनको कोई ये नहीं है, उनको सेवा से मतलब है, सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है, लेकिन क्या राष्ट्रीय आपको सेवा लगता है करनी कि है। अगर दिल्ली अगर पहुंचे तो ज्यादा बेहतर तरीके से पूरे देश में अलग जगह पाएंगे? देखो अब ये राजनीति का खेल है, अब समय आएगा तो उसको कोई नहीं रोक पाएगा, राजनीति का है, उनका तो चल रहा है सेवा में, अभी पार्टी के हिसाब से या धर्म के हिसाब से या महात्मा के हिसाब से वो अपनी सेवा में लगे हैं। जब उनके भाग में लिखा है तो वो कोई रोकेगा नहीं, वो तो होगा ही एक दिन। महाराज एक चीज और में देखने को मिलेगी, जैसे हर साल चारी आती है, बहुत सारे यूट्यूबर आए हुए हैं, उनको लेकर जो विवाद हुआ, कुछ साधुओं ने आपत्ति की कि केवल अपने फॉलोअर्स बढ़ाने, सोशल मीडिया बूम के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ऐसे भी देखो एक हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं होती है, अभी समाज है, संप्रदाय है, अब इतना बड़ा ये है, जैसे नाथ संप्रदाय का सबसे यह महत्व ये है, एक ही अखाड़ा लगेगा, एक ही रसोई बनेगी, एक ही देवता की पूजा होगी, वैसे अलग अलग कोई भी धुना लगाएगा नहीं बैठेगा, एक ही धुना रहेगा, एक ही धुने की पूजा होगी, ये एक देवता की पूजा होगी, और उन्हीं के यहाँ जैसे एक ही सूत्र में सभी चलेंगे। अभी इतना है शासन, तो ऐसे बिना पूछे बाहर कोई नहीं जाएगा, हमारे देवता की आज्ञा लेके ही जाएगा, बाहर घूमने भी जाओ, नहाने भी जाओ तो पूछ के जाना पड़ेगा। तो इतना जैसे इतना संचालन कोई भी संप्रदाय में नहीं है, पूरा अनुशासन के साथ हाँ चल पूरे रहा है। अनुशासन में बिल्कुल। अभी आप कहीं भी पूछ के भी इसका प्रति उत्तर ले सकते हो, तो एक ही सूत्र में एक ही देवता का भोग लगेगा, एक ही भंडार बनेगा, अलग वही मंत्री है, ये महंता, इनकी अलग रसोई बनेगी, वो नहीं, सब एक ही साथ चलेगा।